Exercise 14.1, question number 12. A game of chance consists of spinning and arrow which comes to rest, pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. तो एक गेम ऑफ चांस है, तो उस गेम ऑफ चांस में एक रेस्टिंग पॉइंटर है. जब उसको स्पिन किया जाता है तो वो किसी भी नंबर पे आ सकता है. तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. दूसरा, इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर. तीसरा, अ नंबर ग्रेटर देन 2. चौथा, अ नंबर लेस देन 9. तो ये जो स्पिनिंग व्हील है उसमें नंबर इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो जो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया वो S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा. अब इसमें सैम्पल स्पेस में हम 8 इवेंट्स टोटल देख सकते हैं, यानी n ऑफ s इज इक्वल टू 8 हमको नज़र आ रहा है. तो हम E1, E2, E3 एंड E4 डिनोट कर देते हैं इवेंट्स को, जिसमें जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा 8 को, एन ऑड नंबर को, अ नंबर ग्रेटर दैन 2 एंड अ नंबर लेस दैन 9 रिस्पेक्टिवली. तो E1 डिनोट करता है कि पॉइंटर 8 को डिनोट करेगा, E2 एक ऑड नंबर को, E3 एक नंबर ग्रेटर देन 2 को एंड अ नंबर लेस देन 9 को E4 इवेंट डिनोट करता है. तो पहले के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है कि पॉइंटर 8 को पॉइंट करे. तो 1 से लेके 8 तक 8 एक ही बार आ रहा है. तो हमारा E1 क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस 8. तो n ऑफ E1 1 हो जाएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग आउट 8 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S इज इक्वल टू 1/8. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट 8 कितना मिल गया, 1/8. अब हम सेकंड देखेंगे, दैट इट पॉइंट्स एन ऑड नंबर. तो उसके लिए हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर 1 से लेके 8 तक के बीच में क्या है, 1, 3, 5 एंड 7. ऑड नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर जो है 0 नहीं देगा, ऑड नंबर रिमाइंडर हमेशा 1 देगा. तो n ऑफ E2 हमको 4 मिल गया. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग आउट एन ऑड नंबर हमको क्या मिल गया, P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 डिवाइड बाई n ऑफ S. तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 हमको मिल जाएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. अब हम तीसरा देखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E3. तो E3 हमने किस चीज़ को कंसिडर किया था, नंबर ग्रेटर दैन 2. तो 2 से बड़े नंबर कौन से हैं इस व्हील के अंदर, फिगर में हम देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ रहा है. तो पॉइंटर कैन पॉइंट एनी वन ऑफ दिस. तो n ऑफ E3 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर ग्रेटर दैन 2 हमको क्या मिलेगा, P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S. लेकिन n ऑफ E3 कितना है, 6 एंड n ऑफ S कितना है, 8. तो 6/8 कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो 3/4 बचेगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर ग्रेटर दैन 2 इज 3/4. अब फोर्थ नंबर का, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E4.
जहाँ पे E4 हमने क्या कंसिडर किया था, E4 इवेंट्स आर द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, तो वो पूरे इवेंट आ गए 1 से लेके 8 तक, वो सारे आ गए इसमें। देयरफॉर n ऑफ E4 इज इक्वल टू 8 मिल गया हमको। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग आउट अ नंबर लेस देन 9 is P of E4 is equal to n of E4 divided by n of S is equal to 8 by 8 is equal to 1. Therefore, probability of pointer pointing out a number less than 9 कितना मिल गया हमको, उसका probability 1 यानी 100%। Exercise 14.1 Question number 13. A die is thrown once. तो एक डाई लिया गया है, 6 साइडेड क्यूब है जिसमें हर एक फेस पे यूनिक डॉट्स है जिसका एडिशन यूनिक नंबर देता है फ्रॉम 1 to 6। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला अ प्राइम नंबर, दूसरा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड तीसरा एन ऑड नंबर। तो एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, देख सकते हैं 6 साइड है इसमें और हर एक साइड में यूनिक डॉट्स है और हर एक साइड के जो सम ऑफ डॉट्स है वो यूनिक नंबर देते हैं फ्रॉम 1 to 6। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, एक डाई के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस इज n ऑफ s इज इक्वल टू 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स n ऑफ s इज इक्वल टू 6 मिल गया। तो हम बोल देते हैं लेट E1, E2 एंड E3 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कॉमा a number between 2 and 6 and an odd number। तो E1 जो है वो इवेंट हो जाएगा कि एक प्राइम नंबर हमको मिलेगा जब डाइस को थ्रो किया जाएगा। E2 हो जाएगा इवेंट कि एक नंबर मिलेगा बिटवीन 2 and 6, एंड E3 हो जाएगा एक इवेंट जिसमें एक ऑड नंबर मिलेगा रिस्पेक्टिवली। अब 1 से हमको क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 इज इक्वल टू 2, 3, 5 हमको मिल जाएगा। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, तो वही नंबर हम लेंगे। तो 2, 3 एंड 5 मिल जाएगा। देयरफॉर n ऑफ E1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना मिलेगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ s, यानी 3/6, कॉमन फैक्टर हटा के 1/2 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हमको कितना मिल रहा है, हाफ। अब हम देखेंगे फॉर नंबर्स बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E2, जहाँ पे E2 क्या है, आर द नंबर्स बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 को नहीं लेना है हमको, 6 को भी नहीं लेना है, उसके बीच के नंबर लेना है, यानी 3, 4 एंड 5 आएंगे। तो n ऑफ E2 हमको 3 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of getting a number between 2 and 6 क्या हो जाएगा, P of E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 डिवाइड बाय n ऑफ S। तो n ऑफ E2 तो 3 है, n ऑफ S कितना हो गया, 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, अगेन हाफ मिल जाएगा हमको। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6 हमको कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब तीसरा वाला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 इज इक्वल टू, हमको ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर्स आर द नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 2, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑड नंबर हम लेंगे। देयरफॉर n ऑफ E2 हमको 3 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर हमको कितना मिलेगा, P ऑफ
E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 बाय n ऑफ S इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, अगेन हाफ मिल गया हमको. देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर is half. Exercise 14.1, question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि एक कार्ड जो है वो निकाला गया है 52 कार्ड्स को अच्छे से शफल करके, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. सेकेंड, अ फेस कार्ड. थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड. एंड फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ hearts. And fifth, probability of getting a spade. And sixth, the queen of diamonds. तो ये हमारा डेक ऑफ 52 कार्ड्स हो गया. तो इसमें 52 कार्ड है जिसका अपोजिट साइड सेम रहता है. एंड इस 52 कार्ड्स में हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स रहेंगे? एस का कार्ड रहेगा 4, 4 2 के कार्ड रहेंगे, 3 के कार्ड, 4 के कार्ड, 4 5 के कार्ड, 4 6 के, 4 7 के, 4 8 के, 4 9 के, 4 10 के, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के. और ये जो 4 के जो कार्ड्स रहेंगे उसमें कौन से टाइप के हैं? हार्ट्स के हैं, क्लब के हैं, स्पेड के हैं एंड डायमंड के. ये 4 प्रकार के रहेंगे. तो सैम्पल स्पेस हमारा हो जाएगा 52 का, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट कितना है 52 कार्ड्स का 52. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 मिल गया. अब हम बोलेंगे E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6. इसको हम बोलेंगे कि ये डिनोट करे द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स रिस्पेक्टिवली. तो जो सबसे पहला कंडीशन है, हमको क्या बोलता है कि एक किंग मिले ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर का किंग सिर्फ 2 ही होता है. और क्यों? क्योंकि कलर में सिर्फ हार्ट रेड रहता है और डायमंड रेड रहता है. तो सिर्फ 2 ही कलर हमको रेड कलर का मिलेगा किंग के लिए. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा? पहला किंग ऑफ हार्ट और दूसरा किंग ऑफ डायमंड्स, बस. बाकी स्पेड और क्लब का जो किंग है वो तो ब्लैक कलर का रहता है. तो E1 हमको मिल गया. देयरफॉर एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 2 मिल गया. अब द प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S. तो एन ऑफ E1 तो 2 है, एन ऑफ S यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है. तो कॉमन फैक्टर 2 कट कर देंगे तो 1/26 बच जाएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग हमको क्या मिलेगा? इज 1/26. नाउ सेकेंड, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E2. तो E2 में क्या बोलता है? किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, देन सो ऑन जैक ऑफ स्पेड. कहने का मतलब जितने भी फेस कार्ड है वो इतने ही हैं. तो 12 फेस कार्ड है. तो एन ऑफ E2 जो है हमको क्या मिल जाएगा? 12. क्योंकि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं. फेस कार्ड की बात हो रही है क्योंकि. Therefore, probability of getting a face card E2 is equal to n of E2 upon n of S is equal to 12/52 is equal to 3/13. ये हो गया हमारा. नाउ तीसरे के लिए
नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3। तो E3 मिले, इसके लिए क्या आउटकम फेवरेबल है? किंग ऑफ हार्ट्स कॉमा किंग ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स कॉमा सो ऑन जैक ऑफ स्पेड। यानी एन ऑफ E3 हमारे पास कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। अब ये E3 कौन से इवेंट्स है? रेड फेस कार्ड मिले, रेड फेस कार्ड। Therefore, probability of getting a red face card P of E3 is equal to N of E3 upon N of S is equal to 6 by 52 is equal to 3 by 26. Therefore, probability of getting a red face card कितना हो गया? 3 by 26. Now, fourth, number of outcomes favorable to E4. तो E4 हमको क्या मिल जाएगा? Is equal to जैक ऑफ हार्ट्स। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स, तो एक ही होता है जैक ऑफ हार्ट्स। देयरफॉर एन ऑफ E4 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू एन ऑफ E4 डिवाइडेड बाय एन ऑफ S इज इक्वल टू 1 अपॉन 52। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स is 1 by 52. Now next, number of outcomes favorable to E5 is equal to ace of spades, 1 of spades, so jack of spades. Therefore n of E5 हमको क्या मिल जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड ऑफ क्लब्स इज इक्वल टू 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड इज P ऑफ E5 इज इक्वल टू N ऑफ E5 अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 13 by 52 इज इक्वल टू 13 1 13 4 1 by 4. नाउ सिक्स्थ इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E6. तो हमको क्या मिलेगा? E6 इज इक्वल टू क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स तो एक ही है, देयरफॉर N ऑफ E6 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स P ऑफ E6 इज इक्वल टू N ऑफ E6 अपॉन N ऑफ S. लेकिन N ऑफ E6 कितना है? 1 ही है। देयरफॉर 1 by 52 हमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही है 52 में। आउट ऑफ ऑल द 52 पॉसिबल आउटकम्स एक ही है, देयरफॉर 1 by 52.